अगर कोई प्रभु की भक्ति सच्चे मन से करे तो प्रभु को एक सामान्य पत्थर से भी बाहर निकलकर अपना स्वरूप दिखाना पड़ता है। आज हम ऐसे ही एक भक्त की कहानी कहने जा रहे हैं। बालक धन्ना एक 5 साल का बच्चा है जो एक गरीब किसान का बेटा है। एक दिन एक पंडित जी तीर्थ यात्रा के दौरान धन्ना बालक के घर आते हैं। पंडित जी प्रभु को पोटली से बाहर निकालते हैं, भोग लगाते हैं, उनके सामने बैठकर पूजन संध्या करते हैं। धन्ना बालक पंडित जी का यह कार्य रोजाना अपनी आंखों से देखता था। एक दिन पंडित जी ने कहा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। तब किसान बोला, लेकिन पंडित जी, आप जाने से पहले मेरे इस बालक को समझाइए, यह आपके सालिग्राम जी को मांगने की जिद कर रहा है। तब पंडित जी समझाते हैं, बेटा जिद मत करो, क्योंकि इनको लेने के बाद में इनको भोग लगाना, नहलाना, धुलाना सभी कार्य करने होते हैं और इन सब कार्यों के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। लेकिन धन्ना बालक ने पंडित जी की एक ना सुनी। तब पंडित जी को एक उपाय सूझा। वह नदी पर जाकर एक दूसरा पत्थर लेकर आते हैं और उस पत्थर को नहलाते, धुलाते, पूजा करते हैं और जानबूझकर असली सालिग्राम जी को जमीन पर बिठाते हैं और नकली सालिग्राम जी को पाटे पर बिठाते हैं और धन्ना बालक से पूछते हैं, बोलो बेटा कौन सा चाहिए। तब बालक जमीन की तरफ इशारा करता है। इस पर पंडित जी बोलते हैं, एक बार फिर से सोच लो, बाद में कुछ नहीं हो सकता है। इतना कहते ही बालक पंडित जी की बातों में आ जाता है और सालिग्राम जी की तरफ इशारा करता है। लेकिन धन्ना बालक अपनी पूजा में कोई कमी नहीं रखता है। वह हमेशा सालिग्राम जी को नहलाता, धुलाता है, भोग लगाता है, बिल्कुल ऐसी सेवा करता है जैसे एक छोटे बालक की। भोग में धन्ना बालक 4 बाजरे की रोटी और ऊपर मक्खन लगा हुआ। बालक के माता पिता रोटी बनाकर सुबह सुबह खेत पर काम करने चले जाते हैं। लेकिन यह क्या, प्रभु तो कुछ खाए ही नहीं। बहुत कहने पर भी जब प्रभु नहीं खाते हैं तो धन्ना बहुत गुस्सा हो जाता है। कहता है, जब तक आप नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। पूरे 3 दिन हो गए हैं, अब प्रभु से भी रहा नहीं जा रहा है। उन्हें धन्ना की निश्चल भक्ति के आगे झुकना पड़ता है और पूरे 3 दिन बाद उस पत्थर में से 2 हाथ निकलते हैं और मक्खन लगी हुई बाजरे की रोटी ले लेते हैं। बालक धन्ना की नजर वहीं पर होती है। तभी धन्ना बोलता है, रुको, इसमें से 2 बाजरे की रोटी मेरी है। सारी रोटी खा जाओगे तो मैं क्या खाऊंगा। इतना सुनकर प्रभु उस पत्थर में से बाहर निकल आते हैं और धन्ना बालक को अपने गले से लगा लेते हैं। जय श्री कृष्णा। मैं आपको ऐसे ही भक्तों की कहानी आगे भी देती रहूंगी। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।